अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के अंदर शंकराचार्य और पटुकों के साथ जो हुआ था उसे न्याय संगत तौर पर पेश करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 2015 में अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के साथ जो हुआ उसका जिक्र करके घेरने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। यही नहीं, आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि शंकराचार्य यूं ही कोई किसी को नहीं कहा जा सकता। ये तमाम बातें तो हुई, लेकिन अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि योगी कैबिनेट के ही एक बड़े नेता ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी जब शंकराचार्य धरने पर बैठे थे तब भी वो सरकार, वो प्रशासन जो उन्हीं के मातहत है, उसी सरकार उसी प्रशासन से अलग शंकराचार्य को शंकराचार्य कहकर न केवल संबोधित किया था बल्कि अपील कर डाली थी कि शंकराचार्य को अब नाराजगी छोड़कर आ जाना चाहिए और उनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब खेल हो गया है उल्टा भाई। खेल यह होता हुआ नजर आ रहा है कि अब एक और बड़े मंत्री और योगी कैबिनेट के ही मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर सिर्फ टप्पल तेज हो चली है? एक गुट ये मानता है कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ, पटकों के साथ जो हुआ, उससे बीजेपी की छवि खराब हुई, और तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अभी तक तो मामला सिर्फ चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठा रही है, बीजेपी कह रही है भाई ये तो गलत तरीका था, ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से चीजों को मानते भी नहीं है और ये वो साबित पहले भी कर चुके हैं। तो फिर भी शंकराचार्य से जुड़ा मुद्दा है। हमने आपको दिखाया था कोडीन कफ सिरप वाले मामले पर भी ये नहीं माने थे और उस दौरान भी एक तरीके से कहा जाए कि यह साबित करने की कोशिश हो रही थी कि जो हुआ कोडीन कफ सिरप में, उसमें मसला यह है कि कोडीन कफ सिरप वाले मामले में वो तो अमृत है। उल्टा जब अमिताभ ठाकुर ने मुद्दा उठाया था तो एक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। ये तमाम चीजें हो रही थी। अब शंकराचार्य वाले मुद्दे पर फंसे तो पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसकी काट किसी और ने नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रखी। पहले क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। कि शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। वातावरण खराब, उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, पूरा सुनिएगा पहले। वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति आचरण नहीं कर सकता है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई अभी मुक्तेश्वर सरस्वती, वो बात अलग है कि इसके बाद शंकराचार्य ने भी इसका जवाब दिया था। लेकिन जवाब अगर वहां से आए और एक जवाब सरकार के अंदर से आ जाए तो दोनों में एक फर्क होता है। वही फर्क मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। फर्क नंबर 1, जरा ये देखिए क्या कहा जा रहा है। ये दरअसल नवभारत टाइम्स पर गए थे और उस दौरान सवाल पूछा जा रहा था कि बहुत सारी चीजें थी, ये था वो था। तो नवभारत टाइम्स के चूंकि वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, ये महापाप है। कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। यह सब खाता बही में जो लिखा जा रहा है। प्रयागराज में शंकराचार्य के पटुक ब्राह्मणों के साथ हुई घृणित और भयावह घटना पर पहली बार बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इशारों में सही ऐसे पुलिस वाले के पीछे खड़ी अदृश्य सत्ता को उंगली दिखा दी। और यह बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत आसान था उसे संभालना, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद योगी आदित्यनाथ खुद भी इस चीज को लेकर इतने ही वैसे ही सोच लेकर चल रहे थे जैसे उनके अधिकारियों की सोच है। अगर ऐसा ना होता और अधिकारियों को शायद उन्होंने ही आदेश दिया, वरना जो मामला अब तक आप बिल्कुल ज्यादा बोल नहीं रहे थे, लेकिन विधानसभा के अंदर खड़े होकर जब शंकराचार्य वाले मुद्दे पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब देना होगा। इस पर कुछ ना बोलते, इस पर प्रशासन को लेकर कहते कि वो देख रहे हैं, आप इसमें कोई चर्चा नहीं होगी या कुछ भी, जैसा आप करते रहे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने विधानसभा के अंदर जो आधिकारिक मंच कहा जाता है, किसी भी सरकार का एक एक बयान वहां आधिकारिक होता है,
वहां पर आप शंकराचार्य के पटकों के साथ, मैंने फिर भी कहा कि हो सकता है कि उनका मामला कोर्ट में है, आप बहुत न्याय संगत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो भैया न्याय संगत हैं, हम तो कोर्ट की बात मानते हैं, हमको कोर्ट को बहुत सम्मान देते हैं, तमाम चीजें मैं भी मान लेता हूं, चलिए हो गया, मैं मान लेता हूं, चलो शंकराचार्य वाला मामला चल रहा है, वो कितना चल रहा है कितना नहीं, लेकिन फिलहाल जो बच्चों के साथ बदसलूकी की गई उस पर योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए। अब आप एक अंदाजा लगाइए, ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो नवरात्र का व्रत रखते हैं, बच्चों में देखते हैं ईश्वर, बहुत सारी मीडिया देखा ही होगा, बच्चे को गोद में लिया खिलाया, कितनी मोहब्बत कर रहा है, वहां पर भी बच्चों के साथ हुआ था। तो बच्चों के साथ जो बदसलूकी हुई उस पर कोई एक्शन लेने की जगह, उस पर कुछ कहने की जगह, शंकराचार्य के साथ आपका जो भी हो, हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे कि शंकराचार्य के साथ आपका कैसा रवैया है, आप उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, क्या है, इस पर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा यह है कि अगर ऐसा है भी तो इस पर आपको आगे आकर खुद इस पूरे मसले को अपनी आंखों के सामने देखना और समझना चाहिए था और कार्रवाई के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब भी आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे थे, अब देखिए ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोल दिया, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा खोला था। तब केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि देने से पीछे हटना चाहती है ये सरकार और प्रशासन, उन्हें शंकराचार्य के लिए न केवल संबोधित किया बल्कि उनसे अपील की थी कि अब वो स्नान कर लें। यानी अब आप समझ लीजिए सरकार के अंदर ही दो तरीके की स्थितियां चल रही हैं। एक तरफ वो लोग बैठे हैं जो इस पूरे विवाद में खुद को सबसे बड़ा संत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक तरफ वो लोग भी हैं जो सरकार में है तो सही, लेकिन सरकार की इस गलती पर वो चाहते हैं कि उसकी छींटे उनके ऊपर ना पड़े। यानी आने वाले वक्त में जब वो वोट मांगने जाएं या जनता के बीच जाएं तो उनको याद ना दिलाया जाए कि आपकी सरकार ने ये सब किया था। और यही एक वजह है जिसके चलते शंकराचार्य वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार बुरी तरह से घिरी है। अब तक तो समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही थी, अब तो खेला पलटता हुआ नजर आ रहा है। खेला ये कि शंकराचार्य वाले मुद्दे पर खुद आगे आकर दोनों डिप्टी सीएम ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।